तो किस्मत का कोई रोल होता है? नहीं, किस्मत देखो, किस्मत के दो खेल है। देखिए, पहली बात, आप एक सर्टन एक वो लेकर आते हैं, क्या बोलते हैं, एक ब्लूप्रिंट कि जिसमें आप रिस्क लेंगे नहीं लेंगे, आप इमोशनल कैरेक्टर है कि आप बड़े लॉजिकल कैरेक्टर है, ऐसा होता है ना। तो कई तरह के आपके क्वालिटी लेकर आते हो। यहाँ आप बहुत डरपोक हैं, आप ज़्यादा पैसों के पीछे नहीं भागना पसंद करते हैं, आप थोड़े स्पिरिचुअल मिजाज के हैं, तो ऐसे होते हैं। तो मान लो आप लेकर आए, तो यहाँ आप आप चूंकि एक ऐसी बड़ी बड़ी विजन लेकर आए, क्योंकि आप पिछले जन्म में राजा थे, तो आप पैदा हुए तो आपकी बड़ी बड़ी विजन आपके दिमाग में आ रही कि बड़ी फैक्ट्री खोलूंगा, बड़ा काम करूंगा। तो ये सब ऑलरेडी आप कुछ तो बेसिक जो बोलते हैं ना प्लेटफॉर्म, वो तो लेके आ चुके होते हो। बाद में एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं हम लोग, समझे ना, वो आपके ऊपर निर्भर होती है। देखो ना, आपने भी देखा होगा, 4 भाई घर में होते हैं, एक भाई नॉर्मल सा काम करता है, दूसरा भाई बड़ा आगे बढ़ जाता है, तीसरा भाई जो है बेचारा स्पिरिचुअल होके पूजा पाठ में डूबा रहता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो उसके कार्मिक संस्कार लेकर आया है। अब अगर वो चाहें कि मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए और वो आज विल पावर से चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकता है। अब जैसे मैं एक है ना बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूँ। वो एग्जांपल क्या मालूम है, जो मेरे हर क्लास में भी देता हूं मैं। एक बिहार की घास काटने वाली महिला, अनपढ़, हस्बैंड अनपढ़, खेती करने वाला, लॉस हो गया कुछ पैसों के ब्याज के चक्कर में, तो सब छोड़ छुड़ा के दिल्ली आ गए, बर्बाद हो गए। हस्बैंड ने रिक्शा चलाना शुरू किया, वाइफ चुपचाप बैठी रहती थी। तो आसपास की बाइयाँ, काम करने वाली जो महिलाएं होती थी, वो कहती थी तू सब्जी बेच, थोड़ा पैसा आ जाएगा। तो उसने सब्जी बेचनी शुरू कर दी। सब्जी बेचते बेचते सब्जियां खराब होने लगी, क्योंकि बस काफ़ी सारी नहीं बिकती थी। तो किसी ने कहा कि तू इसका अचार डाल दे, जैसे गाजर बच गई, गोभी बच गई, ऐसा होता है, तो अचार डाल दे, तो अचार तेरा टिक जाएगा, तो वो तू बेच। ये सब मतलब एक काम शुरू करते हैं तो फिर कई तरह के ऑटोमेटिकली आसपास की वो वाइब्रेशन तो आती है ना, सब एक सजेशन तो आते हैं। तो उसने वो अचार डालना शुरू किया। अब उसके अंदर एक ही क्वालिटी थी, क्या थी मालूम है? बहुत टेस्टी अचार बनाने की कला, वो उसके अंदर थी, बस एक ही कला। अनपढ़ थी उसके बावजूद। तो उसने अचार बड़ा टेस्टी डाला। वो अचार पहुंच गया ड्राइवर और भाइयों के थ्रू मिडिल क्लास और अपर क्लास में। उनको अच्छा लगा तो उन्होंने और 2-4-10 किलो मंगवाए। फिर धीरे धीरे उसने और ज़्यादा बनाना शुरू किया। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि पूसा इंस्टीट्यूट में इसकी क्लासेस होती है, वो कर लो तो और आगे बढ़ सकती हो। तो उसने धीरे से पूसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और वो उसने सीख लिया। अब ये बात बताने का मेरा तात्पर्य क्या मालूम है, इस औरत ने कभी बैठ के गोल अचीवमेंट नहीं किया, कभी अफर्मेशन नहीं किया, न सोच रखी मुझे अमीर बनना है। आज उसकी 4 फैक्ट्रियां हैं, 152 तरह के अचार बनाती है, और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उसको राष्ट्रपति अवार्ड दिया है, जिसकी मैं फोटोग्राफ आपको भेज दूंगा। जी सर। तो अब मेरा ये बताने का अर्थ क्या मालूम है, अब इस औरत को, क्या इसको आप भाग्य बोलोगे? नहीं। उसके वो जब दिल्ली आई तो एक क्वालिटी थी ना, अचार बनाने की कला। उस कला को उसने पहचाना तो उसका उसने विकास करना शुरू किया। अगर आपके अंदर कोई भी स्किल और टैलेंट है और अगर आप उसको पॉलिश करने के लिए आप अंदर से प्रेरणा पाते हो, तो आप करते जाते हो अपने आप को और पॉलिश और पॉलिश और पॉलिश। तो धीरे धीरे आज वो क्यों बड़ी बिजनेसमैन बन गई? क्योंकि उसने फिर और अपने आप को पॉलिश करके, ट्रेन करके, उसने फिर छोटी फैक्ट्री खोली होगी, फिर धीरे धीरे बड़ी फैक्ट्री। आज वो 4 फैक्ट्री की मालिक है, आज करोड़पति है। अनपढ़ औरत। तो दिस इज नॉट लक। अरे मैं कहता हूं तुम किसी भी क्षेत्र में, याद रखना, एवरीबडी इन दिस यूनिवर्स इज सर्चिंग फॉर एन एक्सपर्ट। तुम एंकर हो कि तुम आर्किटेक्ट हो कि तुम डॉक्टर हो कि तुम प्लम्बर हो कि तुम एसी रिपेयरर हो, हर आदमी अच्छे की खोज कर रहा है ना, और पैसा देने को तैयार है। आप समझे ना? तो मैं कहता हूं तुम किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो ना, यू बिकम एक्सपर्ट एंड कीप ऑन पॉलिशिंग। वो एक बार सीख लिया और वहीं पे चुपचाप बैठे रह गया ना, तो यू नेवर ग्रो।